वर्किंग कैपिटल के बारे में बात करेंगे फिनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर। कैपिटल को दो पार्ट में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। एक आता है फिक्स कैपिटल, सेकंड नंबर पे आता है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल किसको बोलते हैं? तो डे टू डे जो एक्टिविटी के अंदर जितना पैसा हमारे को चाहिएगा, रूटीन के लिए जितना पैसा हमारे को चाहिएगा, रेगुलर डे टू डे एक्टिविटी के लिए जितना भी हमारे को पैसा चाहिएगा बिजनेस के लिए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वर्किंग कैपिटल बोलेंगे। वर्किंग कैपिटल को देख हम लोग ने क्या किया हुआ है, अलग अलग पार्ट के अंदर डिवाइड किया है। ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेप्ट है और ऑन द बेसिस ऑफ टाइम है। पर ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेप्ट के अंदर हम उसको दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, परमानेंट और फिक्स वर्किंग कैपिटल। सेकंड नंबर पर आता है टेम्पररी और वेरिएबल वर्किंग कैपिटल। तो देख परमानेंट जो वर्किंग कैपिटल है क्या, बराबर, देख उसको दो काइंड ऑफ वर्किंग कैपिटल देख ऑन द बेसिस ऑफ द कॉन्सेप्ट है न ऑन द बेसिस ऑफ द टाइम है का। तो टाइम के अंदर हम उसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। परमानेंट वर्किंग कैपिटल लेगा जिसको तुम फिक्स वर्किंग कैपिटल भी बोल सकते हो, और टेम्पररी जिसको तुम वेरिएबल वर्किंग कैपिटल भी बोल सकते हो। किसके बेसिस के ऊपर है? टाइम के ऊपर है ना। ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेप्ट में क्या आता है? ग्रोस वर्किंग कैपिटल ने नेट वर्किंग कैपिटल। देख जितनी भी तेरी करंट असेट हैगी ना, करंट असेट उसको हम क्या बोलेंगे? ग्रोस वर्किंग कैपिटल बोलेंगे। और करंट असेट में से हम करंट लायबिलिटी को माइनस करेंगे ना, तो तेरे को क्या मिलेगा? नेट वर्किंग कैपिटल मिलेगा। परमानेंट या फिक्स वर्किंग कैपिटल मतलब क्या? मिनिमम उतनी कैपिटल तो तेरे को चाहिएगी। अच्छा, उससे ज़्यादा थोड़े टाइम के लिए अगर तेरे को पैसा वगैरह चाहिए तो वो क्या होगा? टेम्पररी वर्किंग कैपिटल तेरे लिए होगा। देखे ग्रोस वर्किंग कैपिटल क्या देखने का? ग्रोस वर्किंग कैपिटल के अंदर सिर्फ क्या आएगा? करंट असेट आएगी। पर ग्रोस वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू टोटल करंट असेट। ने ग्रोस वर्किंग कैपिटल हमेशा कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। क्यों पॉजिटिव होगा? क्योंकि हम असेट का टोटल ही करेंगे तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा ना। हाँ, जो नेट वर्किंग कैपिटल है ना, उसमें हम लोग क्या करते हैं? असेट में से लायबिलिटी को हम लोग माइनस करते हैं क्या? सही है। तो मे भी ऐसा हो सकता है कि तेरी लायबिलिटी कैसी होवे? ज़्यादा होवे। तो अगर तेरी लायबिलिटी ज़्यादा होगी तो फिर तेरा क्या होगा? जो नेट वर्किंग कैपिटल है वो तेरा नेगेटिव में आ सकता है। बराबर है। बट अगर सपोज समझ ले तेरी करंट असेट तेरी ज़्यादा है और करंट लायबिलिटी तेरी कम है तो वो पॉजिटिव में जाएगा ना। बराबर ना। अगर दोनों दो तेरा कैसा है? सरखा है तो फिर वो कैसा रहेगा? नील रहेगा। बराबर है। अगर असेट ज़्यादा पॉजिटिव, अगर असेट कम है तेरी तो नेगेटिव आएगा, और दोनों दो सरखा आएगा तो कैसा आएगा? नील आएगा। अब देखेंगे वर्किंग कैपिटल ऑन द बेस ऑफ द टाइम। परमानेंट तो तुम्हारे को पहले बोला कि मिनिमम उतना चाहिएगा, तो उसमें ज़्यादा एक्स्ट्रा उन्हें कुछ याद नहीं रखने का, मिनिमम खाली याद रखो। मिनिमम होवे तो परमानेंट, बराबर है। और टेम्पररी या वेरिएबल वो कैसा होगा? सीजनल, वो थोड़े टाइम के लिए ही होगा। उसके अंदर जैसे कि तुम क्या याद रख सकते हो? पीक सीजन याद रख सकते हो। सही है। या टेम्पररी कोई थोड़े टाइम के लिए ओवर टाइम वगैरह जो है, एक्स्ट्रा शिफ्ट वगैरह है, वो क्या किस में जाएगा? टेम्पररी वर्किंग कैपिटल के अंदर जाएगा। देख अब ये जो परमानेंट वर्किंग कैपिटल है वो होगा कैसा? फिक्सड रहेगा। देख ले कैसा रहेगा? ये फिक्स। ये टेम्पररी जो है वो कैसा होगा? अप डाउन होगा। सम टाइम चाहिएगा, सम टाइम नहीं चाहिएगा। जब चाहिएगा तो ये ऊपर जाएगा, जब नहीं चाहिएगा तो नीचे रहेगा। ज़्यादा चाहिएगा तो और ज़्यादा ऊपर जाएगा। सही है। ये किसके लिए? स्टेबल फॉर्म के लिए। स्टेबल फॉर्म के लिए परमानेंट वर्किंग कैपिटल कैसा रहेगा? स्टेबल रहेगा। देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन। जबकि ग्रोइंग फॉर्म है, ग्रोइंग फॉर्म मतलब क्या? फॉर्म का डेवलपमेंट हो रहा है, उसका ग्रो हो रहा है, तो धीमे धीमे ग्रो होता जाएगा। उसी तरीके से उसकी परमानेंट या फिक्स वर्किंग कैपिटल भी धीमे धीमे क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। है पर न वो जो टेम्पररी है वो तो अप डाउन रहेगा। इसके बाद देख क्या दिया जाएगा कि भाई जो भी फैक्टर है, कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट के लिए। तो ये 2-3 बार रीड करना, क्योंकि इसके ऊपर भी एक आधा एमसीक्यू तुम लोग का बन सकता है। तो कौन सी चीज़ अफेक्ट करेगी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट पे? तो तुम्हारा बिजनेस कौन सा टाइप का है, साइज़ ऑफ बिजनेस क्या है। छोटा बिजनेस होगा तो कम वर्किंग कैपिटल चाहिएगी, ज़्यादा बड़े वाला होगा तो ज़्यादा चाहिएगी। प्रोडक्शन की पॉलिसीज़ वगैरह क्या है, प्रोडक्शन साइकिल क्या है, सीजनल वेरिएशन कितना है, बिजनेस साइकिल की क्या सिचुएशन है, प्राइस लेवल कितना बढ़ रहेगा, ग्रोथ ने एक्सपांसन कितना बिजनेस का हो रहेगा, रेट ऑफ स्टॉक टर्नओवर क्या है, वर्किंग कैपिटल की साइकिल क्या है, क्रेडिट पॉलिसीज़ तुम्हारी क्या आएगी, तुम कितने टाइम के लिए लोगों को उधार में दे रहे हो। अगर तुम ज़्यादा टाइम के लिए उधार में दोगे तो वर्किंग कैपिटल तेरे को ज़्यादा चाहिएगी, क्योंकि तेरा पैसा ज़्यादा ब्लॉक हो जाएगा।
अर्निंग कैपेसिटी तुम्हारी कैसी है, डिविडेंड की पॉलिसीज़ वगैरह कैसी है, ये सब चीज़ के ऊपर क्या होगा, वर्किंग कैपिटल तेरी डिपेंड करेगी। सही है। ब्लैक पॉइंट उसके याद कर लेना। ने पूरे का पूरा जो भी पैम्पलेट है वो एप्लीकेशन के अंदर तुम लोग को दिया गया है, बराबर। तो पैम्पलेट नहीं है तो एप्लीकेशन के अंदर देख सकते हो। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के बारे में है, बराबर। तो देख, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट दो पार्ट में डिवाइड करा है, लिक्विडिटी और ऑप्टिमम प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। देख लिखा हो ना, द लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी आर ऑल्सो टू इम्पोर्टेंट एंड मेजर एस्पेक्ट ऑफ द कॉरपोरेट बिजनेस। नो फर्म कैन सर्वाइव विदाउट लिक्विडिटी। लिक्विडिटी मतलब क्या, कि तेरे पास करंट, तेरे पास असेट्स तो अवेलेबल है, पर वो असेट को तुम कितनी जल्दी या कितने टाइम के अंदर तुम क्या कर सकते हो, कैश के अंदर उसको तुम कन्वर्ट कर सकते हो, उसको बोलते हैं लिक्विडिटी। अ फर्म में एक्सिस्ट विदाउट मेकिंग एनी प्रॉफिट बट कैन नॉट सर्वाइव विदाउट लिक्विडिटी। एक बार कोई भी फर्म कैसा है, प्रॉफिट के बिना एक बार चला लेगा, पर पैसा नहीं होगा, लिक्विडिटी नहीं होगी, कैश अवेलेबल नहीं होगा, तो वो बिजनेस चल नहीं सकता है। द फिनांस मैनेजर देयरफॉर मस्ट डिटरमाइन द ऑप्टिमम लेवल ऑफ करंट असेट एंड करंट लायबिलिटी। उसके लिए फिनांस मैनेजमेंट क्या मैनेजर क्या करेगा कि भाई वो ऑप्टिमम लेवल ऑफ करंट असेट और करंट लायबिलिटी रखेगा, जिसके कारण जब चाहे तब हम क्या कर सकते हैं, उसको लिक्विडिटी के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या देख, पॉलिसीज़ क्या है कि वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की तो दो ही है, फिनांशियल पॉलिसी है और इन्वेस्टमेंट की पॉलिसी है। वर्किंग कैपिटल पॉलिसी एंड लिक्विडिटी की प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में क्या बोला, इन मैनेजिंग वर्किंग कैपिटल नॉट ओनली इन्वेस्टमेंट इन द करंट असेट इज सिग्निफिकेंट बट द फिनांसिंग ऑफ करंट असेट इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट। तुम कोई जगह पे इन्वेस्टमेंट करोगे वो तो इम्पोर्टेंट है, पर तुमने करंट असेट में कितना पैसा लगाया हुआ है वो भी क्या है, एक इम्पोर्टेंट है। देखो, वर्किंग कैपिटल ये ध्यान रखियो, वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट को जो है दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी के लिए होता है ने जो फिनांशियल प्लानिंग है, पर फिनांशियल मिक्स है वो भी किसके लिए होता है, लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी के लिए होता है, जिसके कारण कैसा होगा, जो शेयर होल्डर है उनके वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होगा। देखिए एक बार रीड कर लेना, तीन बेसिक अजम्पशन है क्या, तीन बेसिक अजम्पशन है तो जितने भी फर्म है वो कौन है कि मैन्युफैक्चर फर्म है क्या, ने करंट असेट आर लेस प्रॉफिटेबल देन फिक्स असेट। करंट असेट से क्या होगा, तुम्हारे को कम प्रॉफिट मिलेगा कंपेयर टू फिक्स असेट के, बराबर है। मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑन करंट असेट इज लेस देन अ फिक्स असेट। नेट शॉर्ट टर्म फंड आर लेस कॉस्टली देन अ लॉन्ग टर्म फंड। थोड़े टाइम के लिए तुम पैसा लोगे वो तुम्हारे को सस्ता पड़ेगा कंपेयर टू लंबे टाइम के लिए तुम लोग पैसा लोगे। ये तीन एजम्पशन है, कल एक दो बार अपनों को रीड करना है। करंट असेट जो भी है फिनांसिंग, उसको दो पार्ट में डिवाइड करा है, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म मतलब कैसा होगा, लंबे टाइम के लिए, ने शॉर्ट टर्म मतलब कैसा होगा, शॉर्ट पीरियड के लिए होगा। देखिए टेबल है वो हम लोग को ध्यान रखना है, कल एक दो बार रीड करोगे तो समझ पड़ जाएगी। फिनांस मिक्स है उसको दो पार्ट में डिवाइड करा है, स्पॉन्टेनियस सोर्सेज है ने नेगोशिएट सोर्सेज है। देखिए ये जो सोर्सेज है ना वो कैसे हो गए कि तुम किसी के पास लेने नहीं जाओगे, बराबर है, या तो तुम खुद ही क्या कर सकते हो, उसका अरेंजमेंट कर सकते हो। जैसे कि ट्रेड क्रेडिट, उधार में तुमने माल ले लिया, या तुमने अमुक एक्सपेंसेस वगैरह है वो तुमने अभी तक पे नहीं किया है, या तुमने बिल्स पेएबल वगैरह पे नहीं किया है, तो ये सब क्या आएगा, ये सब स्पॉन्टर सोर्सेज आएगा। जबकि नेगोशिएट सोर्सेज को दो पार्ट में डिवाइड करा, शॉर्ट टर्म सोर्सेज एंड लॉन्ग टर्म सोर्सेज। शॉर्ट टर्म मतलब कैसा, जो 12 महीने से कम पीरियड के लिए होगा ना, लॉन्ग टर्म कैसा होगा, 12 महीने से ज़्यादा पीरियड के लिए होगा। देखिए ये सब करंट लायबिलिटी वाली है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, कैशकेड है, पब्लिक डिपॉजिट है, शॉर्ट टर्म लोन है, बिल्स डिस्काउंट है, कॉमर्शियल पेपर है, फैक्टरिंग है। नहीं यहाँ क्या दिया, लॉन्ग टर्म के अंदर शेयर कैपिटल, रिटेन अर्निंग है, डिबेंचर है, फिनांस इंस्टीट्यूशन लोन है, वो सब है। तुम क्या कर सकते हो, इतना सब याद नहीं रहता, ये वाला याद रख ले, लॉन्ग टर्म वाला याद रख ले, बचा कुचा जो है वो शॉर्ट टर्म के अंदर चला जाएगा। अच्छा देख, वेरी मोस्ट टाइम पे इसको पर तेरे को एमसीक्यू पूछते हैं, हेजिंग या मैचिंग अप्रोच है, कंजर्वेटिव अप्रोच है ने एग्रेसिव अप्रोच है। तीन अप्रोच है। देख, हेजिंग अप्रोच के अंदर क्या याद रखने का, सीधा ने सिंपल है। हेजिंग होगा किसके लिए, या जिसको मैचिंग भी बोलता है, तो उसके अंदर क्या याद रखने का, मैच को याद रखने का है, मैच मैच्योरिटी पीरियड, सही है। असेट को हम लोग क्या करेंगे, मैच करेंगे मैच्योरिटी पीरियड के, पीरियड ऑफ लायबिलिटी के साथ। सर पढ़ी, उसको क्या बोलते हैं, हेजिंग या मैचिंग अप्रोच बोलते हैं। क्या हेजिंग को दूसरा मैचिंग भी बोलते हैं ने, सेंटेंस में क्या रखना है, हमारे को मैच याद रखना है। उसके बाद देख आता है, उसमें भी दो पार्ट है, ये याद रखना, लॉन्ग टर्म फंड ने शॉर्ट टर्म फंड। तो ये हेजिंग है वो लॉन्ग टर्म किसको बोलता है, फिक्स असेट और परमानेंट करंट असेट को बोलता है, जबकि शॉर्ट टर्म किसको बोलता है, टेम्पररी करंट असेट को बोलता है। देखे, शॉर्ट टर्म ने लॉन्ग टर्म, ये कोई जगह पे तुम लोग लिख लेना, बराबर, एक दो बार रिकॉल करना। कंजर्वेटिव अप्रोच, तो उसमें क्या याद रखने का, तो देख, फर्म
रिलीव हैविली ऑन लॉन्ग टर्म फंड। क्या होगा, कंजर्वेटिव के अंदर लॉन्ग टर्म फंड के ऊपर ज़्यादा हम डिपेंड करते होंगे। सही है। तो देख इसके अंदर क्या आएगा, तो ऊपर क्या था, तो ऊपर लॉन्ग टर्म के अंदर फिक्स असेट था प्लस परमानेंट करंट असेट था। ने शॉर्ट टर्म में क्या था, टेम्पररी करंट असेट था। जबकि देख यहाँ बाजू क्या आएगा, तो लॉन्ग टर्म में फिक्स असेट भी है, परमानेंट करंट असेट भी है। देख दो चीज़ें आएगी उसके अंदर, बराबर है। वो दो चीज़ें यहाँ बाजू भी है, पर कंजर्वेटिव के अंदर तीसरा भी क्या आएगा, पार्ट ऑफ द टेम्पररी करंट असेट। परमानेंट तो है, टेम्पररी भी लेने की। हेजिंग में खाली क्या करने का, मैचिंग वाला जो हेजिंग वाला था वहाँ खाली ये दो ले लेते थे अपना, ने कंजर्वेटिव में 3 लेने के। पर जबकि वो जो शॉर्ट टर्म वाला है, शॉर्ट टर्म में ऊपर क्या था, टेम्पररी करंट असेट था। यहाँ बाजू क्या आएगा, देख बैलेंसिंग पोर्शन ऑफ टेम्पररी करंट असेट। टेम्पररी करंट असेट तो अपन कौन सा वाला, बैलेंसिंग पोर्शन आएगा आगे। सही है। आगे देख क्या दिया जाएगा, नेक्स्ट आता है एग्रेसिव अप्रोच। बराबर, तो एग्रेसिव अप्रोच के अंदर क्या देखने का, तो अ फर्म फिनांस द एंटायर टेम्पररी एज वेल एज द पार्ट ऑफ द परमानेंट करंट असेट विद अ शॉर्ट टर्म फंड। बराबर है। देख क्या क्या था, फिर से रिपीट करेंगे। हेजिंग और मैचिंग के अंदर मैच और मैच्योर को याद रखना है, मैच एंड मैच्योरिटी। सही है। उसके साथ साथ कंजर्वेटिव के अंदर क्या था, लॉन्ग टर्म फंड पे उसने ज़्यादा ध्यान दिया था। जबकि ये वाला है ना, उसे शॉर्ट टर्म पे ज़्यादा ध्यान दिया। देख शॉर्ट टर्म फंड, अच्छा उसने एंटायर टेम्पररी और परमानेंट करंट से सबको उसने ले लिया है। बराबर है। नहीं देख क्या था, तो पहले नंबर का जो था ना बेटा, ध्यान से सुन लो। पहले नंबर का जो लॉन्ग टर्म फंड हैगा, पहले नंबर में क्या आएगा, फिक्स असेट ने परमानेंट असेट आएगा। नहीं ये कंजर्वेटिव में क्या आएगा, फिक्स असेट परमानेंट असेट तो आएगा, साथ में पार्ट ऑफ द टेम्पररी करंट असेट भी आएगा। नहीं यहाँ पे लॉन्ग टर्म में क्या आएगा, वही फिक्स असेट ने पार्ट ऑफ द परमानेंट करंट असेट। देख पार्ट ऑफ परमानेंट करंट असेट है, जबकि ऊपर क्या था, पहले नंबर पे परमानेंट करंट असेट था। यहाँ बाजू भी परमानेंट करंट असेट था। नहीं यहाँ क्या दिया है, पार्ट ऑफ परमानेंट करंट असेट। अच्छा शॉर्ट टर्म में क्या क्या दिया है, तो देख पहले नंबर में शॉर्ट टर्म में खाली टेम्पररी था। यहाँ क्या दिया था, बैलेंसिंग पोर्शन ऑफ टेम्पररी। नहीं यहाँ पे शॉर्ट टर्म में क्या दिया, बैलेंस पोर्शन ऑफ परमानेंट, परमानेंट का बैलेंस दिया है। सही है। बराबर, मतलब यहाँ ऊपर पार्ट था ना, उसके बदले यहाँ बैलेंस बोला है, परमानेंट का ने टेम्पररी करंट असेट बोला है। इस पे एक एमसीक्यू जरा बन सकता है। बराबर। करंट एसेट इन्वेस्टमेंट पॉलिसी उसमें 3 है जगह। देख कौन सा वाला है, कंजर्वेटिव अप्रोच है, एग्रेसिव अप्रोच है ने मॉडरेट है का। तो देख कंजर्वेटिव में क्या देखने का, तो हाई लेवल का इन्वेस्टमेंट होगा करंट एसेट के अंदर, एग्रेसिव में लो होगा। कंजर्वेटिव में हाई होगा, एग्रेसिव में लो होगा, ने मॉडरेट में मीडियम होगा। मतलब बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं होगा, बहुत ज़्यादा लो भी नहीं होगा। सही है। बराबर। फिर आता है ऑपरेटिंग साइकिल के बारे में। तो देखो ऑपरेटिंग साइकिल को 4 स्टेज के अंदर डिवाइड किया है। सबसे पहले होल्डिंग इन्वेंटरी करेंगे, फिर स्टॉक इन वर्किंग प्रोसेस है, फिर फिनिश गुड्स हैगा, लास्ट में क्या आएगा, अकाउंटेड रिसीवेबल ने बुक डेप्ट्स आएगा। पर होल्डिंग आएगा, पहले इन्वेंटरी आएगी, वर्किंग प्रोसेस आएगा। सीधा सिंपल सी बात है ना, पहले रॉ मटेरियल आवे, फिर तुम उसके ऊपर वर्क वगैरह करोगे, फिनिश गुड्स बनेगा, तुम लोगों को बेचोगे तो लोगों के पास तुम पैसे वगैरह मांगोगे, तो अकाउंट रिसीवेबल भी आएगा। सही है। ऐसा पड़ी देख, पहले रॉ मटेरियल आया, वर्किंग प्रोसेस आया, फिनिश गुड्स हुआ, हमने बेचा, डेटर के पास हम लोग क्या करेंगे, अकाउंट रिसीवेबल करेंगे, डेटर हमारे को कैश देगा, वही कैश से हम लोग क्या करेंगे, रॉ मटेरियल ये पूरी की पूरी प्रोसेस क्या होती जाएगी तेरी, राउंड एंड राउंड घूमती जाएगी, ऐसे नहीं ऐसे। उसको क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग साइकिल। डन, पता चला। इसके बाद आता है फोरकास्ट ने एस्टीमेट ऑफ द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। बराबर, तो ये प्रैक्टिकली और थियरिकल इसकी भी सम्स वगैरह हम लोग ने सब देख लिया हैगा, ये पूरे का पूरा। बराबर है। इसके अंदर 2 टाइप के तेरे सम्स होते हैं, वीक के बेसिस के ऊपर होता है, मंथ के बेसिस के ऊपर होता है। इसकी पूरी की पूरी वीडियो अलग हैगी, जितनी भी सम्स है सब सम्स की वीडियो डाली हुई है। अब आता है कैश मैनेजमेंट। पर हम यहाँ पे क्या करेंगे, कैश का मैनेजमेंट करेंगे। कैश का मैनेजमेंट हम किस तरीके से करेंगे, तो कितने रुपए हमारे पास आए, कितने रुपए गए, बराबर है, वो हम लोग देखेंगे। और फॉर्म के अंदर कितना पैसा पड़ा हुआ है वो हम लोग देखेंगे। अच्छा कैश का मैनेजमेंट हम लोग क्यों करेंगे, तो ट्रांजेक्शन के लिए करेंगे, स्पेकुलेटिव नीड के लिए करेंगे, डिफेंसिव नीड्स के लिए करेंगे। देख ट्रांजेक्शन नीड के लिए क्या के लिए करेंगे, तो देख ध्यान से सुनिए।
डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए करेंगे। किसके लिए? डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए ट्रांजेक्शन। स्पेकुलेटिव किसके लिए करेंगे? तो प्रॉफिट की अपॉर्चुनिटी के लिए करेंगे, सही है। नीड्स किसके लिए होगा? सेफ्टी के लिए होगा। किसके लिए होगा बेटा? सेफ्टी के लिए होगा। जैसे ओल्ड एज है बराबर, ओल्ड वाइफ है, ओल्ड डॉग है बराबर, उनों के लिए हम लोग करेंगे। समझ पड़ी? पता चला? इसके बाद क्या आता है? केस बजट आता है। केस बजट का मतलब क्या होता है कि तुम क्या करोगे फ्यूचर के बारे में, अभी से तुम क्या करोगे? प्लान करोगे कि फ्यूचर में तुम्हारे पास कितने रुपए आएंगे, कितने रुपए जाएंगे। उसको क्या बोलते हैं? केस बजट बोलते हैं। लास्ट टाइम मैनेजमेंट अकाउंट के अंदर था केस बजट, सही है ना। उसके बाद आता है मेथड ऑफ कैश फ्लो बजटिंग। तो रिसीव एंड पेमेंट मेथड, कितने पैसे आए कितने पैसे गए। एडजस्टेड इनकम मेथड ने एडजस्टेड बैलेंस शीट मेथड है। 3 मेथड है। रिसीव पेमेंट वाले, पैसे आवे तो इनकम, ने जावे तो पेमेंट। रिसीव पेमेंट है। एडजस्टेड इनकम मेथड है बराबर ने। थर्ड नंबर क्या आएगा? एडजस्टेड बैलेंस शीट मेथड है। एक एक बार खाली अपने को रीड करके जाना है कि कदाच एमसीक्यू वगैरह आवे तो हम लोग क्या कर सकते हैं? इजीली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं कि या थियोरेटिकल क्वेश्चन अगर एक्सटर्नल में आता है तो अगर हम लोग ने थोड़ा बहुत रीड करा है, थोड़ा बहुत हम लोग ने देखा हैगा, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? ईजिली हम लोग लिख सकते हैं। ऑप्टिमम कैश बैलेंस। ऑप्टिमम कैश बैलेंस का मतलब क्या होता है? डे टू डे के लिए अपने को रखने का। ऑप्टिमम मतलब डे टू डे के लिए जितना भी हमारे को कैश चाहिएगा उसको क्या बोलते हैं? ऑप्टिमम कैश बैलेंस बोलते हैं। केस मैनेजमेंट के मॉडल्स है कि इसके बाद बराबर। तो देखिए ये सब मॉडल्स है, खाली उनके नाम याद रखियो। एक आते इकोनॉमी ऑर्डर मॉडल रहेगा, ईओक्यू वाला मॉडल जब हमने लास्ट टाइम देखा था ना उसके जैसा ही है, पर उसका नाम क्या है? विलियम्स जे बर्न्स इकोनॉमी ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल 1952 के अंदर उसने दिया है। देख उसमें कुछ करने का नहीं। लास्ट टाइम हम लोग जो ईओक्यू की जो फॉर्मा लगाते थे, ईओक्यू इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय ओ डिवाइड बाय सी पर, तो उसके बदले क्या हो जाएगा? थोड़ी फॉर्मा इनों की चेंज हो जाएगी। ईओक्यू के बदले क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। उसको बोलते हैं ऑप्टिमम कैश बैलेंस बड़े। यू का मतलब क्या होता है? एनुअल या मंथली कैश डिस्टर्बेंस। पी का मतलब होता है फिक्स कॉस्ट। एस का मतलब क्या होता है? एस का मतलब होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। देख जैसे कि यहाँ पर जो अपने को एक सम दिया है, फॉर्मा लगा देने की, आगे पहले 2 लगा देने का, 2 मल्टीप्लाई बाय, देख क्या दिया है? टोटल डिस्टर्बेंस कितना आएगा? 1,05,000 पर मंथ है, तो पूरे साल का हुआ कितना? 12,60,000, 12,60,000 रुपये लिख दिया। पर उसके साथ साथ क्या करा हुआ है? ट्रांजेक्शन कॉस्ट कितना आएगा? 20%। तो यहाँ लगा देने का 20 पर ट्रांसफ़र है तो यहाँ लगा देने का 20। और मार्केटेबल सिक्योरिटी यील्ड कितना है? 8% पर एनम में, तो 0.08 यहाँ लगा देने का। ऊपर वाले का मल्टीप्लाई करके उसको 0.08 से डिवाइड कर दें, जो आंसर आता है उसको रूट निकाल दो, तो ये तरह क्या आ जाएगा? ऑप्टिमम कैश बैलेंस आ जाएगा। एक एमसीक्यू तरह इसके ऊपर बन सकता है। फिर आएगा क्रेडिट मैनेजमेंट। इसके बारे में ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। क्रेडिट मैनेजमेंट के अंदर क्या आता है? क्रेडिट स्टैंडर्ड्स आते हैं क्या बराबर, जहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि अगर हम लोग सपोज समझ स्ट्रॉन्ग क्रेडिट पॉलिसी हम लोग रखते हैं तो उससे क्या होगा कि कस्टमर हमारे पास कम अट्रैक्ट होंगे। कम अट्रैक्ट होंगे तो वो लोग क्या करेंगे? कम इतना हमारे पास से उधार में माल हम लोग देंगे नहीं, तो उतना वो उधार में माल लेंगे नहीं। ये और क्या होगा? हमारे को बेड डेप वगैरह भी कम पड़ेगी। साथ बड़ी। और दूसरी एक आता है ये देखो वो ये स्टीव क्रेडिट पॉलिसी है वो, उसके बारे में अपन ने बात करी। सेकंड नंबर आता है लिबरल क्रेडिट पॉलिसी आती है। अब उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि लोगों को उधार में माल वगैरह देते हैं तो हमारा सेल्स भी बढ़ेगा, साथ में क्या होगा? बेड डे भी हमारी बढ़ सकती है, क्योंकि तुम जितने लंबे टाइम के लिए तुम उधार में माल दोगे उतना ही क्या होगा? उतना ही लोगों के पास से पैसा तुम्हारे पास कम रिकवर होगा। और ये जो सम्स वगैरह है ऑलरेडी उसकी वीडियो हम लोग ने बनाई हुई है ये, और वही जो वीडियो है उसके अंदर ये जो भी ये क्रेडिट पीरियड वगैरह है ये सब के बारे में थियरी वगैरह भी समझाइएगी। क्रेडिट डिस्काउंट्स के बारे में तो वो था ना 2/10 बराबर है। नेट 30, इसका मतलब क्या आता है कि तुम अगर 10 दिन के अंदर पेमेंट दे दोगे तो 2% तुम्हारे को डिस्काउंट मिलेगा, बाकी 30 डेज़ के अंदर तुम्हारे क्या करना पड़ेगा? फुल पेमेंट करना पड़ेगा। सही है। पूरे के पूरे 8 सम्स है क्या? 8 सम्स की वीडियो अलग है, मतलब 4 सम्स की वीडियो अलग हैगी, वो चार के जैसे दूसरे भी सम्स है। तो इसके अंदर इतनी थियरी है, थियरी करके जाना बारो। इंटर एक्स्ट्रा दोनों में तुम्हारा काम हो जाएगा। एक्स्ट्रा में आराम से 1-2 क्वेश्चन थियोरेटिकल निकल सकते हैं क्या, और इंटर के अंदर आराम से थियोरेटिकल 7 to 8 एमसीक्यू ये टॉपिकों के अंदर तुम्हारे कवर हो जाएंगे।